नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी ओर घात। चीन समझ रहा था कि वो धोखे से हिंदुस्तानी सैनिकों को मार देगा, लेकिन जब पलटवार हुआ तो एक वीडियो जारी कर चीन गीदड़ भभकी देने लगा। चीन को लगा था कि ये 1962 का भारत है, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि 2020 में हिंदुस्तान हिसाब करना जानता है। चीन को भारत का करारा जवाब। गलवान घाटी में भारतीय सेना ने दिखाया दम। न गोली चली न बम, और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। बिल्कुल चीन को ऐसे हमें भी गर्व हो रहा है। हम अभी हमसे कहें तो हम भी जाने को तैयार हैं। ईंट का जो पत्थर से देना है ना सर, तो हम कोई कमज़ोर तो हमारा देश है नहीं जो कि हम किसी चीज़ तो पाकिस्तान वहाँ से अलग कर रहा है, नेपाल को भी उधर अलग कर रहे हैं, उधर चाइना अलग ले रहा है। तो हिंदुस्तान ने एकदम से डरना भी नहीं, मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है? 15 जून को भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और इसके बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर मई से जारी तनाव अब काफी बढ़ गया है। 6 जून को हुई बैठक में चीन ने वादा किया था कि वो अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ, इसके इनसाइड स्टोरी को समझिए। गलवान घाटी में हिंसक झड़प, खूनी भिड़ंत की असली कहानी क्या है? क्यों भारत से टकराना चाहता है चीन? 1962 के बाद चीन ने 2020 में फिर क्यों तोड़ा भरोसा? इन सारे सवालों का जवाब समझने से पहले तस्वीर देखिए। यहीं पर 15 जून को चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़प हुई। ये वही गलवान घाटी है जिसमें चीन कई दिन से अतिक्रमण कर रहा था। दोनों देशों की सीमाओं के बीच झड़प के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तस्वीरें जारी की हैं। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि झड़प के बाद चीन ने यहां पर अपनी सेना की संख्या भी बढ़ा दी है। गलवान घाटी में चीन बड़ी तैयारी कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान भी अब अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत की सेना तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच झड़प क्यों हुई? आखिर क्या वजह थी कि चीन ने भारतीय सेना पर हमला बोल दिया? दरअसल चीन की सेना मई में भारत की सीमा में घुसी थी और गलवान घाटी में कब्जा करने की नीयत से जम गई। जब हिंदुस्तान की फौज ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो वो नहीं गए। इसके बाद दोनों देश की सेनाओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। इस मामले को सुलझाने के लिए 5 जून को भारत और चीन के बीच परस्पर सैन्य बातचीत भी हुई और फिर 6 जून को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए मामले पर चर्चा भी हुई। 6 जून को बातचीत में चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। भारत की सेना भी राजी हो गई और अपने कैंप लौट आई। 15 जून को भारतीय सेना मौके का मुआयना करने निकली। सेना के अधिकारी देखना चाहते थे कि चीन की सेना पीछे हटी भी है या नहीं। जैसे ही भारतीय सेना एलएसी के पास गलवान घाटी में पहुंची तो उसने देखा कि चीन की सेना वही है, जबकि बातचीत के मुताबिक उनको पीछे हट जाना चाहिए था। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों से जब पीछे हटने के लिए कहा तो वो मारपीट करने लगे। कटीले रॉड और पत्थर से सेना के जवानों पर हमला बोल दिया और अचानक हुए इस हमले से भारतीय जवान भी हैरान रह गए। लेकिन छोटी टुकड़ी होने के बावजूद हमारे जांबाज चीन की सेना पर भारी पड़े। खतरनाक पहाड़ी होने की वजह से मुश्किलें ज्यादा थी, लेकिन वीर जवानों ने चीन की सेना से जमकर मुकाबला किया। इस बीच हमारे कई जवान नदी में गिर गए तो कई चट्टान से टकराकर अपनी जान गंवा बैठे। फिर भी चीन की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। 16 जून की शाम होते होते खबर आई कि इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 40 जवानों को मार गिराया।
भारत ने अपने शहीदों की संख्या बता दी, लेकिन चीन छिपा रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसकी जनता सच जाने, लेकिन सीमा पर आए हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस बता रहे हैं कि चीन को भारी नुकसान हुआ है। वहां की जनता नाराज ना हो जाए, इसलिए जवानों के मारे जाने की खबर नहीं दी जा रही, बल्कि युद्ध की तैयारी का वीडियो जारी कर उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन लगातार अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखे हुए था। विकास कार्य में उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि सड़कों का जाल बिछाना और सैन्य अड्डे स्थापित करना। भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी की। 73 के करीब जो स्ट्रेटेजिक रोड जो है भारत सरकार ने चुनी थी कि उनको जो है बनाया जाएगा, और भारत सरकार उसी लहजे से काम भी लगातार कर रही है। और शायद यही वजह है कि जो विकास का काम भारत अपने इलाके में कर रहा है वो चीन को नागवारा गुजरा, और शायद यही वजह है कि चीन ने इस तरीके का कदम उठाया। गलवान वैली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस समय सबसे हॉट पॉइंट है। इंडिया और चाइना के जवान आमने सामने हैं। इस बीच खबर यह भी है कि चीन ने LAC पर अपनी लगातार गतिविधियां तेज की हुई है। हालांकि भारत भी चीन की इस चालबाजी पर पैनी नजर बनाए हुए है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता चीन। जमीन से आसमान तक चीन की जंग वाली सन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। यही वो इलाका है जहां चीन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। पहले तो चीन ने LAC से सटे इलाकों में अपने तंबू गाड़ दिए। धीरे धीरे वहां अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने लगे। फिर बॉर्डर के पास मौजूद अपनी हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। भारतीय इलाके में हो रहे निर्माण कार्य पर चीन इस तरह आंखें तरेर रहा है जैसे हिंदुस्तान ने कोई गुनाहे अजीम कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने की प्रक्रिया को तेज कर चुका है। कई सारे नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर चीन ने 12 नए एयरबेस तैयार किए हैं, और चिंता वाली बात तो यह है कि इनमें से 3 एयरबेस उस थिएटर कमांड में आते हैं जो कि भारत की सीमा के साथ लगा हुआ है। चीन की वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी। चीन को पता है कि किसी भी जंग को जीतने में वायुसेना का क्या किरदार होता है। लिहाजा भारत से जारी गतिरोध के बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश तेज कर दी। चीन ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 12 नए एयरबेस बना लिए। चीन ने नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में 3-3 नए एयरबेस बनाए। ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड में 2-2 नए एयरबेस बनाए। खास बात यह है कि चीन का वेस्टर्न कमांड भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इन सभी कमांड में सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रिगेड यानी SAM, रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड यानी AAA की तैनाती की गई। चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं,
उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है। 1962 के बाद कभी भी इस गलवान वैली में भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में कभी भी फेस ऑफ की घटनाएं नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने गलवान वैली को ही क्यों चुना। उसके पीछे कई रीज़न बताए जाते हैं, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने जिस तरीके से रोड तैयार किया DSGBO तक के लिए, वो चीन की आंखों में खटक रहा था, और दूसरा ये कि चीन की ज़्यादातर सेना LAC पर जो मौजूद है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो शिनजियांग प्रांत में है, जो कि गलवान इलाके के बेहद करीब है। और शायद यही वजह है कि चीन ने इस बार ईस्टर्न लद्दाख के इस गलवान इलाके को विवाद के लिए चुना। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।